दोस्तों, मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इंडिया की जान कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब हमारे देश का हिस्सा नहीं रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग देश बन चुके हैं, यानी कि वो भारत से अलग हो गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, न ऐसा हमारे देश की सरकार कह रही है, ऐसा कहना है हमारे बड़े भाई ट्विटर जी का। तो ट्विटर की एक वेबसाइट ने दोस्तों 27 जून को एक इंडिया का मैप डिस्प्ले किया है, जिसमें उन्होंने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक अलग कंट्री के रूप में दिखाया है, यानी कि उनको भारत का हिस्सा नहीं बताया है। हालांकि हर बार की तरह ट्विटर ने इस बार भी माफी मांग ली है और उस मैप को हटा दिया है, लेकिन अब ये गलती ट्विटर कब तक करता रहेगा और बार बार माफी मांगता रहेगा। और ट्विटर की इस गलती के बाद मानो ट्विटर और सरकार की लड़ाई में ट्विटर ने आग में घी डालने का काम किया है। तो दोस्तों, ये लड़ाई का जो बीज है ट्विटर और सरकार के बीच में, ये हुआ था फरवरी 2021 में, जब इंडिया की गवर्नमेंट न्यू IT रूल्स को लेकर आई थी, जिसके बाद से ट्विटर और जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस लाई गई थी। अब मानो जैसे कि ट्विटर पर जाकर किसी बंदे ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से कोई लड़ाई छिड़ गई, कोई दंगे हो गए, तो पहले क्या होता था कि उस दंगे के लिए या उस ट्वीट के लिए सिर्फ वो बंदा जिम्मेदार होता था जिस बंदे ने वो ट्वीट किया है। लेकिन इन नए कानूनों के बाद अगर कोई बंदा ऐसा करता है, इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज करता है, तो वो बंदा तो जिम्मेदार होगा ही होगा, उसके साथ ही जिस प्लेटफॉर्म पे वो चीज की गई है वो प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार होगा, अगर वो प्लेटफॉर्म उस बंदे पर कार्रवाई नहीं करता है और कोई एक्शन नहीं लेता है तो। यानी कि अगर कोई बंदा ट्विटर का मिसयूज करके वहां पे कुछ पोस्ट करेगा उल्टा सीधा और ट्विटर एक्शन नहीं लेगा, तो उसके साथ ही सरकार एक्शन लेगी और उस बंदे के साथ साथ ही ट्विटर को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उस चीज की। अब उसके बाद सरकार उस पर क्या जुर्माना लगाती है, क्या सजा देती है, क्या कार्रवाई करती है, वो सरकार ने उस तरीके के नियम बनाए हैं। अब एक कहावत तो सुनी ही होगी ना आपने, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हुआ क्या है कि जब से इंडिया ने डिजिटल इंडिया मूवमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप रिपोर्ट देखें तो आज की डेट में व्हाट्सएप पर करीब 50 करोड़ यूजर्स हैं, उसी तरीके से फेसबुक पर 45 करोड़ और सारे प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग है। लगभग 1.5 करोड़ यूजर्स आजकल ट्विटर यूज करते हैं। तो जब इतनी ज्यादा मात्रा में लोग पहुंच चुके हैं, तो इन चीजों का उसी तरीके से दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब कितनी बार ट्विटर पर लोगों ने भड़काऊ ट्वीट्स लिखे हैं जिनसे लड़ाई हुई है, दंगे छिड़े हैं, कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, कितने लोग धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, कितनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, इनका इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियां की गई हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकेल कसी जाए, और इस सब को मद्देनजर रखते हुए ही हमारी सरकार ये नए कानूनों को लेकर आई है, जिसके बाद से अगर कोई ऐसी भी चीज हो रही है, कोई मिसयूज इन प्लेटफॉर्म्स का हो रहा है, तो भारत की सरकार उन चीजों को ट्रेस कर सके। ये नए रूल्स आने के बाद से ही ट्विटर को काफी दिक्कतें हो रही है भारत की सरकार से कि वो अपनी मनमानी चला रही है, वो लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रही है, वो लोगों के हक छीन रही है। तो इसी चक्कर में उन ट्विटर और सरकार के बीच काफी दिनों से तनाव चल रहा था। उसके बाद एक और लड़ाई ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिली 18 मई को, जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक टूल किट शेयर करी। इस टूल किट में संबित पात्रा ने बताया था कि कांग्रेस किस तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कोविड को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है और बीजेपी की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही है। जब संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया तो इस ट्वीट को बीजेपी के कई बड़े लीडर्स ने रीट्वीट भी किया, जैसे कि स्मृति ईरानी, JP नड्डा और भी कई अलग अलग लीडर्स। लेकिन दिक्कत तब हुई जब ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करके शो कर दिया। मैनिपुलेटेड मीडिया से ये मतलब है कि जो ट्वीट उन्होंने किया है वो ट्वीट ऑथेंटिक नहीं है, और जो उस ट्वीट में उन्होंने मैटर दिया है जरूरी नहीं है कि वो सही है, और हो सकता है कि वो मैटर एडिटेड हो, और उसकी ऑथेंटिसिटी की ट्विटर कोई भी गारंटी नहीं लेता है। उसके बाद से बीजेपी के कई बड़े बड़े और लीडर्स के ट्वीट्स को भी ऐसे ही मैनिपुलेटेड करके शो किया ट्विटर ने, जिसके बाद से बीजेपी के लीडर्स भड़क गए और उन्होंने गवर्नमेंट से ट्विटर के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। अब उनकी बात भी गलत नहीं थी, क्योंकि ट्विटर को पहली बात तो ये हक नहीं है कि वो किसी भी ट्वीट को बताए कि ये सही है या गलत, क्योंकि ये काम होता है पुलिस का। ट्विटर थोड़ी ना बताएगा चेक करके, या तो ट्विटर बताए कि उसके पास क्या सबूत है कि जो ट्वीट को उन्होंने कहा है कि ये मैनिपुलेटेड है और ये ऑथेंटिक नहीं है,
या तो ट्विटर के पास प्रॉपर सबूत होने चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो ये हक पुलिस को जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और फिर बताए कि वो ट्वीट ऑथेंटिक है या नहीं। अब ट्विटर अपनी मर्जी से ही किसी भी ट्वीट को मैनिपुलेट करके बताता है किसी को, और फिर मतलब ये चीजें हो रही थी बीजेपी के लीडर्स के साथ ही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स जो उल्टा सीधा बोलते हैं उनके ट्वीट्स को क्यों नहीं चेक किया जाता, ये बीजेपी लीडर्स के साथ ही क्यों किया जा रहा है। तो उसके बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत करी। तो दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के जो हेड है उनको जाके कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या सबूत है जो आप ये सब कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स के ट्वीट्स पर आप मैनिपुलेटेड शो कर रहे हैं उन्हें। तो वहां से कोई जवाब जब नहीं आया तो दिल्ली पुलिस ने उसके बाद ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव के ऑफिस में छापा मारा। गलत सा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, वो छापा पता नहीं कहाँ छापा पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो तो सिर्फ उन्हें नोटिस देने गए थे ट्विटर के ऑफिस में, क्योंकि वहां से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब दिल्ली पुलिस ने वहां पर रेड करी तो उसके बाद ट्विटर इंडिया ने ट्वीट किया कि जो है भारत की सरकार लोगों के मूल अधिकारों को छीन रही है, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रही है, उनसे बोलने की आजादी को छीन रही है, और ट्विटर के जो एम्प्लॉयज है उनको सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, भारत की सरकार अपनी मनमानी चला रही है। ये सब चीजें ट्विटर इंडिया ने बोली। और उसके बाद ट्विटर का जो हेड ऑफिस है यूएस से, वहां से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। उसमें उन्होंने लिखा कि हम किस तरीके से भारत की सारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जो चीजें चल रही है गवर्नमेंट वो ठीक नहीं कर रही है और हम गवर्नमेंट के साथ है। मतलब कई चीजें उनके अगेंस्ट भी बोली भारत सरकार के, और मतलब ग्लोबल लेवल पर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत की सरकार ने भी बोला कि ये जो चीजें ट्विटर हेड ऑफिस से आई हैं वो काफी गलत है और भारत सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और इंडिया को पूरा हक है कि अपनी टेरिटरी में वो अपने कानूनों को अपने तरीके से लागू कर सकती है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था भारत सरकार ने उसका खंडन करते हुए कहा कि ये ग्लोबल लेवल पर भारत की इमेज खराब करने की सीधी सीधी कोशिश है और कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा कि जिन जिन ट्वीट्स को ये मैनिपुलेटेड करके शो कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कांग्रेस जिस ट्वीट को बोल देती है उसी ट्वीट को मान लेते हैं ये लोग मैनिपुलेटेड है, और बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन करने का इनके पास कोई बेस है ही नहीं, बस कांग्रेस ने जो बोल दिया वही मैनिपुलेटेड है। ऐसा आरोप भी बीजेपी ने इनके ऊपर लगाया था ट्विटर के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो नए रूल्स लाए गए हैं उनसे बचने के लिए ही ट्विटर ये सब मनगढ़ंत कहानियां कह रहा है, और बाकी ट्विटर की बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अब बात करते हैं कि पास्ट में ट्विटर ने किस किस तरीके से अपनी मोनोपोली चलाई है, जिसकी वजह से आज ये उन रूल्स को फॉलो करने से बच रही है। सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि बिना किसी ठोस सबूत के बीजेपी के जो लीडर्स ने ट्वीट किए थे उनको मैनिपुलेटेड करके शो करा। दूसरी चीज आ जाती है कि कुछ दिनों पहले ही इन्होंने बीजेपी के और आरएसएस के कुछ लीडर्स के ब्लू टिक को हटा दिया था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के साथ ही ऐसा क्यों किया गया, दिक्कत ये है। नेता तो कांग्रेस के भी हैं, दूसरी बड़ी पार्टीज के भी है, तो ये बीजेपी और आरएसएस के साथ इन्हें क्या दिक्कत है? कुछ लगता है जैसे इन्हें पर्सनली कोई दुश्मनी है बीजेपी वालों से। अब उसके बाद इन्होंने कल परसों जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक ब्लॉक करके रखा। मतलब 1 घंटे तक वो लॉग इन ही नहीं कर पाए थे। लेकिन हालांकि बाद में इन्होंने कहा कि हमारी कोई इन्होंने वायलेट किया था टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर कोई इनकी पॉलिसी थी कि जो इन्होंने कोई वीडियो डाली थी उसमें किसी का गाना यूज कर लिया था, तो उसकी वजह से इन्होंने उनको अलाउ नहीं किया था 1 घंटे तक लॉग इन करने के लिए। अब बात करते हैं ट्विटर के कुछ दोगलेपन की। खैर ट्विटर के दोगलेपन तो पूरी दुनिया में फेमस है, यूएस से लेके सारी कंट्रीज में दोगलेपन की चर्चाएं हैं इनकी, लेकिन खास इंडिया में इनकी बात करते हैं क्या क्या इनका दोगलापन देखने को मिला है। आपको पता ही होगा कि कंगना रनौत कुछ दिनों पहले ट्विटर पर काफी एक्टिव थी और वो काफी ट्वीट्स करती रहती थी हिंदुओं को लेकर, और उनके ट्वीट्स वैसे काफी बार भड़कीले भी होते थे, जिसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड ही कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ कंगना रनौत ही भड़कीले ट्वीट्स करती है इंडिया में और कोई बड़ा आदमी? चलो छोटे लोग तो आपस में गाली गलौज कितने करते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। अब मैं बताता हूँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत गलत चीजें भी बोली है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उन्होंने क्या बोला था, डासना मंदिर के जो महंत थे उनके बारे में उन्होंने बोला था, मतलब गर्दन वर्दन काटने की बात। अब आप सोच के देखिए कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा आदमी ये चीज बोल रहा है, तब कहाँ ट्विटर सो गया था भाई। मतलब हिंदुओं के बारे में या बीजेपी का नेता कोई कुछ बोल दे तो उसको तो एकदम देख लेते हैं। ये कोई वो डाल रखे हैं क्या अपने कोड वर्ड की भाई ये बातें होंगी तो तुरंत अकाउंट सस्पेंड। दूसरा असदुद्दीन ओवैसी, भाई ऐसे ट्वीट्स किए थे ना कि लोगों में दंगे हो जाएं, इतने भड़कीले ट्वीट्स थे उनके, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं। पता नहीं ट्विटर कहाँ मामा के घर चला जाता है छुट्टियां मनाने। उसके बाद अभी आपको पता होगा कि गाजियाबाद में एक आदमी की जबरदस्ती 3-4 लोगों ने पकड़ के उसकी दाढ़ी वाड़ी काट दी थी, उसकी पिटाई विटाई भी करी थी। उसके बाद कितने सारे लोगों के ये ट्वीट्स देखो आप क्या क्या ट्वीट्स करे हुए हैं। मतलब पहले तो इन्होंने ट्वीट्स करे कि भाई कितना गलत हुआ है बंदे के साथ और ये वो, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, भारत
भारत में तो मुसलमान का रहना ही दूभर हो गया है। लेकिन जब कहानी कुछ और निकली, 3-4 दिन बाद पता चला कि पीटने वाले लोग भी मुसलमान ही थे। पीटने वाला तो मुसलमान था ही, पीटने वाले भी मुसलमान थे। बाद में सारे सॉरी सॉरी कह के निकल लिए। अब एक चीज बताओ, जो ट्वीट्स उन्होंने पहले करे थे, अगर लोग उनको देखकर भड़क जाते, दंगे छिड़ जाते, लड़ाइयाँ हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? तो भाई क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? लेकिन यहाँ पर ट्विटर का दोगलापन देखो आप। ऐसे ऐसे ट्वीट्स करने के बाद भी ट्विटर ने इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम मुद्दे पर। तो वो अहम मुद्दा क्या है? हमारे बड़े भाई ध्रुव राठी जी के बारे में। मैंने उनकी वीडियो देखी ट्विटर और गवर्नमेंट के बारे में। तो उनकी वीडियो जब मैंने पूरी देखी, हालांकि इनकी मैं सारी वीडियोस देखता हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखकर उनमें एक मुझे अलग ही दोगलापन दिखा। पहली चीज क्या दिखी, उन्होंने पहले 1-2 मिनट में चीजें बोली। उन्होंने एक चीज कही कि मेरे को इसके रूल्स नहीं मालूम, ट्विटर के क्या रूल्स हैं। मुझे ट्विटर के एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रूल्स हैं इसको लेकर, लेकिन अब एक चीज बताओ, खैर बहुत बड़ी ये चीज नहीं है, लेकिन आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, करोड़ों लोग आपको देखते हैं। अब एक चीज बताओ यार, आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ नॉलेज लिए आप सारा वीडियो बना दे रहे हो और फिर आपको कह रहे हो कि जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनी आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है। पहली चीज तो मुझे ये ठीक नहीं लगी बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता देखो और लोगों को कैसी लगी, लेकिन मेरे को पर्सनली ये ठीक नहीं लगी। दूसरी चीज, अब आप ये वीडियो देखिए पहले, ये कह क्या रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्विटर यहां पर 100% सही है और सरकार यहां पर 100% गलत है। ट्विटर भी कई जगह पर गलत है। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कि जरूरी नहीं है ट्विटर 100% सही है और गवर्नमेंट 100% गलत है। अब भाई एक चीज बताओ, जब आपको पता है ट्विटर भी 100% सही नहीं है, तो आपने अपनी वीडियो में ट्विटर की एक भी गलती क्यों नहीं बताई? आप 8-10 मिनट तक गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते रहे। आप अगर बाइस्ड नहीं है किसी की तरफ, तो जितना आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, 5 मिनट ट्विटर को भी कर लेते, 5 मिनट ट्विटर को भी दे लेते। लेकिन नहीं, आपको तो गवर्नमेंट से सारी दिक्कतें है ना, जैसे सारा कुछ गलत गवर्नमेंट ही कर रही है और तो कोई गलत है ही नहीं। मतलब ठीक है, लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो वो इसलिए ना कि आप एक बाइस्ड ओपिनियन ना दे, आप जो है दूध का दूध पानी का पानी करे। फिर और लोगों में और आप में फर्क क्या है? तो ये दोगलापन मत करिए। अब आप खुद बोलते हैं लोगों को अंधभक्त अंधभक्त, आप क्या कर रहे हैं? आप एंटी अंधभक्त हो चुके हैं। इतना ही तो फर्क है। वो अंधभक्त है, आप एंटी अंधभक्त है। आपको गवर्नमेंट की हर चीज खराब लगती है। मुझे नहीं पता कि ध्रुव राठी के बारे में जो मैंने चीजें बोली है कितनी ठीक है, लेकिन मेरा ओपिनियन था, मैंने रख दिया। बाकी अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन बताएं। अगर वीडियो में आपको कुछ गलत लगा हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ अच्छा लगा हो वो भी जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।